जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। आंगनबाड़ी में नई भर्ती है जो कि सीधी भर्ती है, नो एग्जाम, यानी एग्जाम नहीं देना है। और आपके लिए जो योग्यता है मात्र 10वीं पास है। इसमें महिला और पुरुष दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सुपरवाइजर की भी भर्ती है। सबसे बेहतरीन और शानदार मौका है इस समय पर, जाते जाते 2025 में। 2025 तो समझ लो गई ही, सिर्फ और सिर्फ अब आपके पास में 2026 ही 26 है। इसमें पूरी जानकारी डिटेल में ले लो, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी जानकारी डिटेल में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। और आज के इस बेरोजगारी के दौर में दबा कर के वैकेंसी आपको मिल रही है भाई। जैसे इसमें देख सकते हो आप, एग्जाम भी नहीं है, सीधी भर्ती है। ठीक है, तो देखें ध्यान से। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आपको पता है जो आंगनबाड़ी होता है इसका मुख्य काम क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों के विकास के लिए इनको अक्सर मतलब रखा जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं गांव में, शहर में, जहां भी होते हैं, उनको आंगनवाड़ी में डाला जाता है। और आंगनवाड़ी का मुख्य रोल यही होता है उन बच्चों के लिए भोज्य पदार्थ जो होते हैं, न्यूट्रिशंस की कमी ना हो। गांव में जो नवजात बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की जो सरकारी स्कीम होती है उसका बेनिफिट्स देना और ये सारी प्रक्रियाओं को ध्यान रखना, वो किसका काम होता है? आंगनवाड़ी का काम होता है। गांव में जो बच्चे जैसे 5 साल से छोटे होते हैं, 4 साल से छोटे होते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से खाने पीने की चीज़ें आती रहती हैं, वो उनको उनके घर पे पहुंचाने, बहुत सारे काम होते हैं आंगनबाड़ी के। और आजकल तो वैसे भी आंगनबाड़ी की संख्या में इजाफा देखने को मिलने ही वाला है, क्योंकि बड़ी स्तर पे आपको भर्तियां देखने को मिल रही हैं आंगनबाड़ी में भी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज अनाउंस वेरियस आंगनबाड़ी वैकेंसीज फॉर 2025। 2025 के लिए आंगनबाड़ी ने बहुत सारी वैकेंसियों का इसमें अनाउंसमेंट हुआ है। अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों के लिए जो है इसमें भर्तियों का अनाउंसमेंट हुआ है। द रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स पोजीशंस, इसमें जो आपकी पोजीशंस है वो क्या क्या है, यानी आपके पद क्या क्या हैं, उन चीजों को ध्यान से देखिएगा। द रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स पोजीशंस सच एज, उनमें क्या क्या है? सुपरवाइजर की पोस्ट है, टीचर्स हैं, वर्कर हैं, मिनी वर्कर हैं एंड हेल्पर हैं। मतलब आंगनवाड़ी के साथ साथ आपके पास में और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं पुरुषों के लिए, जिसमें आपको टीचर बनने का मौका मिलता है। टीचर का मतलब ये सरकारी टीचर तो है, लेकिन ये वो वाला टीचर नहीं है कि जो बच्चों को पढ़ा रहा है। ये जो नवजात शिशु होते हैं 4 से 5 साल, जैसे आजकल आप कहते हैं प्ले स्कूल, तो ये बच्चों का एक प्रकार से प्ले स्कूल होता है जो आंगनवाड़ी का सेंटर होता है। वहीं पर बच्चों की देखभाल करना, रख रखाव करना, उनको उठना बैठना सिखाना और बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसमें आंगनवाड़ी का काम होता है। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी है किस किस की है भाई? सुपरवाइजर की है, टीचर की है, वर्कर की है, मिनी वर्कर की है एंड हेल्पर और हेल्पर की है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स फॉर आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 हैव बीन रिलीज्ड। ठीक है, तो जो आंगनवाड़ी की सारी जानकारी है, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी है, वो सारी की सारी क्या हो चुकी है? रिलीज हो चुकी है। एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द आंगनवाड़ी वैकेंसीज ऑनलाइन। भाई ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। अब सबसे बड़ा फायदा ये हो गया, पहले समस्या ये रहती थी आंगनबाड़ी में, गांव के सरपंच और प्रधान यानी कि जो है वो अपने हिसाब से अपने जानकारों को, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं पक्षपात से किसी को भी नौकरी दिलवा देते थे। लेकिन अब क्या है, अब सरकार की तरफ से ये बढ़िया काम कर दिया है कि अब सबको पता है कि भाई आंगनवाड़ी की भर्ती आ रही है, इसमें फॉर्म अप्लाई करो। जो एलिजिबल होगा, जिसमें योग्यता होगी, उसी को नौकरी मिलेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट आप सभी को यहां पर देखने को मिल जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे देखेंगे ध्यान से, आगे क्या क्या दिया हुआ है। आगे है ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बच्चों का जो विकास है उससे संबंधित और औरतों के विकास से संबंधित जो भी हमारी मिनिस्ट्री है वो इसकी भर्ती को ऑर्गेनाइज करती है। और पोस्ट का नाम क्या है? आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर एंड वर्कर। सुपरवाइजर एंड वर्कर यानी 45,000 पोस्ट, जिस पे आप देख सकते हैं बड़ा शानदार मौका है ऑल ओवर इंडिया से सभी के पास में। अब इसमें सबसे मेन चीज ये है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसमें फॉर्म अप्लाई के लिए सारी जानकारी को ध्यान से देख लेते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रहे, जो पुरुष हैं उनके लिए भी ये पहली बार शायद मौका आ रहा है।
भाई आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी की भर्ती है, सुपरवाइजर की है और वर्कर की है। वर्कर यानी कि बहुत सारे काम होते हैं जो आंगनबाड़ी के अंदर जो करने होते हैं, तो अब की बार आपके लिए बड़ा अच्छा ये मौका है सभी के लिए। वैकेंसियों की बात करें तो वैकेंसी आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में 45,000 है, ऑल इंडिया में, यानी ऑल इंडिया पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 45,000 वैकेंसियों को फिल करना है। हालांकि देखा जाए आंगनवाड़ी पद के लिए 45,000 वैकेंसी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है हर गांव में, हर शहर में जगह जगह एक आध आंगनवाड़ी से तो काम भी नहीं चलता, कम से कम 2-2 3-3 आंगनवाड़ी हो तब जाकर के वो जो है अपना पूरा प्रॉपर वे में एडजस्टमेंट बैठा पाएं। लेकिन आज की डेट में हर गांव में आप देखो एक एक आंगनवाड़ी है, जो कि अपने आप में बहुत परेशान रहते हैं वो, क्योंकि उनके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, यानी कि उनकी एफिशिएंसी इतनी कम है। एफिशिएंसी कम होने का मुख्य रीज़न है पदों की संख्या ना बढ़ाना, यानी हर गांव में 3-3 हो, कम से कम 2-2 3-3 अगर हो आंगनवाड़ी, तो काम को सुचारू रूप से वो कर सकें। तो 45,000 पद हैं, हालांकि 45,000 कोई ज़्यादा पद नहीं है, भर्ती बड़ी देखने में लग रही है लेकिन कम नहीं है, क्योंकि 10वीं पास जब इस पर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कम से कम फॉर्म भरने की संख्या कहाँ जाएगी, कम से कम 1 करोड़ के ऊपर जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से देखें तो फॉर्म की संख्या भरी जाएगी, तो वो पता चले, हो सकता है कि आंगनवाड़ी का नाम सुन के बहुत से लोग फॉर्म ना भरें, क्योंकि आंगनवाड़ी में उतना पेमेंट नहीं मिलता जितना एक सरकारी कर्मचारी को मिलता है, इसमें कम मिलता है, यानी मानदेय ज़्यादा होता है। मेरा मतलब है कि मानदेय के आधार पर इसमें आपको वेतन मिलता है, ना कि कोई आपको सरकारी की तरफ से सरकारी मिलता है। ठीक है, एप्लीकेशन मोड की बात करें तो एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको हम बता दें, कोशिश ये करिएगा आप ऑनलाइन भरिएगा, क्योंकि ऑफलाइन में क्या है, लोग लापरवाही कर जाते हैं, जहां फॉर्म सबमिट करने जाओगे वो भी लापरवाही कर जाते हैं, और आपसे भी कोई लापरवाही हो सकती है, फॉर्म में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, हालांकि फॉर्म जो भर के ये आपके ब्लॉक पे ही जाते हैं, फॉर्म भर के आपको ब्लॉक पे जमा करने होते हैं, फॉर्म आपको ब्लॉक पे जमा करने होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्टिंग जो डेट है वो नोटिफाई सून, यानी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हालांकि अभी देखते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से आगे। इसमें आंगनवाड़ी के लिए योग्यता क्या क्या है देख सकते हैं। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई वेरियस पोस्ट, द मेन मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास। Candidates with these qualifications can apply for the positions of आंगनवाड़ी वर्कर एंड आंगनवाड़ी हेल्पर। मतलब सीधी सी बात है, आपकी जो योग्यता है वो क्या क्या होनी चाहिए, आप 8वीं पास होने चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए, और आंगनवाड़ी आप वर्कर के लिए, आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर ही सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द WCD डिपार्टमेंट, द एज लिमिट फॉर आंगनवाड़ी वैकेंसीज 18 से 45 वर्ष, फॉर वुमेन ओनली। फॉर मोर डिटेल्स विजिट wcd.nic.in पर जाकर के आपको विजिट भी कर लेना है, और इसमें मतलब किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस वेबसाइट पे जाकर के आपको यहाँ पर विजिट कर लेना है। ठीक है, आगे है आंगनवाड़ी भर्ती 2025 सिलेक्शन प्रोसेस। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विल कंडक्ट द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द आंगनवाड़ी भर्ती 2025। द सिलेक्शन फॉर आंगनवाड़ी पोस्ट विल बी बेस्ड ऑन ए मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट का मतलब है, जैसे कि मान के चलो आपने 10वीं क्लास से फॉर्म अप्लाई किया, तो इसका मतलब है 10वीं क्लास में जिसके जितने ज्यादा नंबर होंगे उनको लिया जाएगा। तो ये तो एक गलत प्रक्रिया हुई ना, है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। भाई आप आज भी नंबरों को वरीयता दे रहे हो, आदमी की योग्यता को वरीयता नहीं दे रहे, तो ये कहीं ना कहीं हमको देखने में गलत लगता है, अटपटा सा लगता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए फॉर्म भरते समय पे, तो देखेंगे ध्यान से। रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, स्कैन्ड कॉपी और स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, कास्ट और नॉन क्रीमी लेयर EWS सर्टिफिकेट, यानी आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का कोई भी आपके सर्टिफिकेट है तो वो आपको लगाना है। यानी अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट लगाइए, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, मतलब आपका शरीर का कोई अंग छिन्न भिन्न है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में बेहतरीन और शानदार भर्ती है। वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो इस पर जाकर के आपको पूरी जानकारी डिटेल में देख लेनी है। और
अधिकतर पूरी जानकारियां और भी ज़्यादा कोई अगर रह जाती है, जैसे हमें या कोई क्लू मिलता है, तो हम रुद्नेश क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ भी हम जो है पूरी जानकारी डिटेल में डालते रहते हैं। इस पर जाकर के भी आप यहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ से आपको और भी जानकारी डिटेल में मिलती रहती है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत साथियों।